जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस आपके लिए है। ये वीडियो आप देखेंगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने क्लास 10 में रियल नंबर जो पहला चैप्टर है, आपको जैसे ही आप क्लास 9 से पढ़ के क्लास 10 में जाते हैं तो पहला चैप्टर रियल नंबर होता है। उसमें पहला एक्सरसाइज का मैं तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे वो दो वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे तो तीसरा वीडियो 100% आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये डायरेक्ट समझ में आ सकता है, लेकिन आप ही बताइए कि आप जैसे मान लीजिए कि एक मकान बनाना है और मकान का नींव नहीं रहेगा, नींव नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो बताइए मकान कैसे बनेगी। इसलिए तीसरा क्वेश्चन समझने से पहले आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन ढंग से समझना होगा। अगर उस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेंगे और पूरा उसमें हमने बेसिक से एडवांस की बातें की है, बहुत ही अच्छे समझाया है, तो देख लेंगे ना, तो कभी भी आपको एग्जाम तक या एग्जाम के आगे जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे कभी भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इस रियल नंबर्स के बात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा तीसरा क्वेश्चन हम बिना समय गंवाए आपके स्टार्ट करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, देखिए क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन का पर्पस समझा देते हैं कि बोल क्या रहा है। कर रहा है, ध्यान समझिएगा, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। माने इंटीजर दिया है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है। तो एक इंटीजर दिया है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद वहां से हम एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं आसानी से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है मैं आपको बताना चालू करता हूं। जैसे मान लीजिए कि 12 है तो 12 आप लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद से इस तरह से खड़ी पाई लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे। ये तो करते आ रहे हैं। ये 2 से कितने बार जाएगा, 6 बार में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसलिए जो यहाँ नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर लेंगे। और ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा और 3 1 जा 1 हो जाएगा। उसके बाद से ये 15 लेंगे और 15 लेंगे, उसके बाद से ये कितने जाएगा, 3 5 जा और फिर 5 1 जा, फिर से 21 और उसके बाद से बताइएगा ये कितने बार में जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, ये 12 लिखेंगे और इसका फैक्टर जो आया है ना प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 2 2 3 आया है तो 2 2 3 लिख देंगे। उसके बाद से बताइए ये 15 है अगला, तो 15 लिखेंगे। इसका क्या आया बताइए, 3 और 5, तो 3 और 5 लिखेंगे। और ये 1 भी आ रहा है तो इसको भी लिख दीजिएगा, ये 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी लिख दीजिए। ये 21 आ रहा है ना, तो 21 का बताइए क्या है, 3 × 7 × 1। क्लियर है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, इंटीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ लिख देते हैं पहले और एलसीएम लिख देते हैं। क्लियर है। एचसीएफ क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए कि इसका पावर कितने बार, 2 कितने बार है, यहाँ पे देखिएगा 2 कितने बार है, 2 बार है। जो दोनों में हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं, यहाँ 2 है, नहीं, बाकी यहाँ देखिएगा 3 है, 3 है, 3 है। तो जो सब में होता है ना वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे तीनों में 3 है तो 3 होगा, और तीनों में 1 है तो 1 भी होगा, और जब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो तीनों में होता है उसको भी लेते हैं, तो 3 × 1 ये तीनों में है, और उसके बाद से जो तीनों में नहीं भी होता है उसको भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको भी लिख लेंगे, 2 2 बार है। उसके बाद से बताइए 5 1 बार है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद से 7 कितने बार है, 7 1 बार है, लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद से आप इसको मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे देखिएगा, तो बताइए 2 2 कितने बार है, 2 बार है, × 3 × 5 × 7। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप ना तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 420 और ये आपका एचसीएफ आया 3। ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, यही आपको तीसरा क्वेश्चन करना था, लेकिन इसमें एक आप लोगों को प्रॉपर्टी हम बता देते हैं कि जैसे दूसरा क्वेश्चन में आप कर रहे थे कि 2 नंबर्स का मतलब जो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे वो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर का था। मतलब ये
कि जो एलसीएम और एचसीएफ आ रहा था 2 नंबर का, जब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा रहे थे गिवन ऑफ नंबर माने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, गिवन नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर के मल्टीप्लाई करा रहे थे तो दोनों इक्वल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में इक्वल नेसेसरी कोई जरूरी नहीं है कि 3 नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, जब इस तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे और एचसीएफ और गुणा एलसीएम करेंगे तो ये बराबर हो, ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 12 है, 15 है, 21 है, तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 420, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का, तो जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर आएगा, बराबर नहीं आएगा। बराबर आएगा वो अगला कंडीशन बताएंगे कि क्यों बराबर आता है और क्यों आता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ बोर्ड पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 17 है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले नंबर जो होता है गिवन नंबर उसको लिखते हैं, उसके बाद से इसको क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब यहाँ जो होता है नंबर ना वो प्राइम लिखते हैं, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। और ये आ जाएगा 23, तो ये कितने बार में जाएगा 23 1 जा 23, ये आपका 29, तो ये कितने बार में जाएगा 29 1 जा 29। उसके बाद क्या करते हैं गिवन नंबर जो होता है उसको यहाँ लिखते हैं और इसका फैक्टर 17 × 1 आया है। 23 गिवन नंबर है, इसका फैक्टर क्या है 23 × 1 आया है। उसके बाद ये 29 है, तो 29 का फैक्टर 29 × 1 आया है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम HCF लिखते हैं, उसके बाद LCM लिखते हैं। बताइए इसका HCF क्या होता है। HCF जो होता है ना, मैं आपको बताते आ रहा हूँ, शुरू से आ रहा हूँ, जो तीनों में होता है। बताइए तीनों में 1 है ना, बताइए यहाँ 23 है, यहाँ 23 है नहीं, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है नहीं, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 है नहीं, यहाँ 29 है, यहाँ 29 है, यहाँ 29 नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। जो तीनों में होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, जो सब में होता है उसको भी लिखते हैं और जो सब में नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 17 यहाँ है, यहाँ पे क्या है 23 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 29 है। क्लियर है, ये हो जाएगा। जब इसका प्रोडक्ट कराएंगे ना, मल्टीप्लाई कराएंगे, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लीजिएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि गिवन नंबर क्या कैसा नंबर है, बताइए प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। गिवन नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है और HCF 1 है। तो जब भी गिवन नंबर प्राइम नंबर हो और गिवन नंबर प्राइम नंबर हो और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM गुणा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिवन नंबर जो होता है ना, वो गिवन नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर दिया है। गिवन नंबर कैसा नंबर दिया है, प्राइम नंबर दिया है। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका LCM क्या आया है बताइए, इसका आया है 17 23 × 29 और HCF का है 1। तो देखिए ये भी 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी गिवन नंबर प्राइम नंबर हो और उसका HCF 1 हो तो ये प्रॉपर्टी जो होती है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM गुणा HCF, ये फुलफिल कर जाता है। तो इस कंडीशन में फुलफिल करता है जब आपका गिवन नंबर कैसा नंबर हो, प्राइम नंबर हो। इस बात का आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस तरह से आप तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बस बताइएगा। देखिएगा ये आपका जो है गिवन नंबर कितना है 8। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और फिर से 2 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 है तो 9 लिखेंगे और ये 3 है, फिर से 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा। ये 25 है, 25 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो बताइए यहाँ 8 लिखते हैं गिवन नंबर और इसका फैक्टर क्या आया है उसको लिख लेते हैं 2 × 2 और × 1, ठीक है। बताइए यहाँ 9 है गिवन नंबर, तो गिवन नंबर का यहाँ पे क्या आया फैक्टर 3 × 1, ये 25 का कितना आया 5 × 1, ठीक है। अब क्या करते हैं HCF निकालते हैं
और LCM निकालते हैं। क्लियर है? तो बताइए इसका HCF क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो तीनों में होता है वही इसका HCF होता है। तीनों में क्या 1 है। क्लियर है? और तीनों में और कुछ है नहीं। अब देखिए LCM क्या होता है, जो तीनों में होता है जैसे 1 भी है, और जो तीनों में नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ कितना है बताइए, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? ये आपका आ जाएगा। तो अब देखिएगा जब इसका 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि जैसे मान लीजिए कि ये 9, 8, 23 है, तो आप जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, प्रोडक्ट, इसको देख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM गुणा HCF के बराबर यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा अब एक तरह से एक और प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि अगर HCF 1 हो, चाहे गिवन नंबर प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, अगर HCF 1 हो, ध्यान समझिएगा, अगर HCF 1 हो तो चाहे गिवन नंबर प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM और HCF होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ गिवन का मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25 बराबर हो जाएगा LCM कितना दिया है बताइए, 8 इंटू 9 इंटू 25 इन दिया है। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और HCF क्या दिया है 1। देखिए दोनों चीजें सेम है। तो एक बात आपको तीनों क्वेश्चन में समझनी है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, फिर से शुरुआत से मैं आपको क्या समझाया हूं। देखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि यहाँ पे ये आपका था पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे 12 था, 15 था, 21 था, तो इसका LCM और HCF निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिएगा यहाँ HCF 3 आ गया है और यहाँ पे LCM 420 आ गया है। इस कंडीशन में जब आप 12, 15 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन नंबर है, तो ये किसके बराबर नहीं आएगा, HCF गुणा LCM के बराबर नहीं आएगा। मतलब 420 गुणा 3 का इक्वल गुणा करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था आपका कि अगर प्राइम नंबर हो, गिवन नंबर प्राइम नंबर हो और HCF 1, गिवन नंबर क्या हो, प्राइम नंबर HCF 1 हो, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF हो जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे काम आता है, बहुत ही काम आएगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, समझने वाली प्रॉपर्टी है। तो गिवन नंबर क्या है 17, 23, 29, ठीक है, और ये आपका LCM क्या था तो 17, 23, 29, ये और HCF क्या था 1 था। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 17, 23, 29, यहाँ 17, 23, 29। अगला क्या थी, अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए 3 क्वेश्चन 3 प्रॉपर्टी सिखाएगी आपको। अगला क्वेश्चन था कि अगर ये कोई गिवन नंबर था, जो कंपोजिट नंबर था, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कराए हैं, इसका HCF 1 आया है, LCM ये आया है। तो अगर HCF 1 हो तो ये कंपोजिट नंबर भी रहेगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF के बराबर होगा जब HCF 1 रहेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कराए 9 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, 8 गुणे 9 गुणे 25, और HCF का आया है तो 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 1, तो ये भी क्या है, इसके बराबर आया है। तो जैसा कि आप समझे हैं 3 क्वेश्चन से 3 प्रॉपर्टी, ध्यान समझिएगा, ये आपको मैं बता दिया हूं इस वीडियो में। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो में आपको इस तीनों क्वेश्चन से संतुष्टि हो रही हो, अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि मैं आपका दोस्त पंकज यादव एग्जाम तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ती रहेंगी। पूरा सिलेबस मैं अच्छे से पढ़ा के डाल दूंगा कि ताकि आप एग्जाम में 90+ स्कोर अच्छे से कर पाएं। तो देखिएगा 90+ स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखिए। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, देखिए कोई भी रहेगा तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीका से बता के निकल जाएगा। मैं आपको क्या समझाया हूं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 क्वेश्चन से 3 प्रॉपर्टी दिया हूं,
ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगी तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। तो चलिएगा, अगर इस वीडियो में समझ में आपको आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इसी का अगला क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा, देखते रहिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।